सिल्वर प्राइस ऑल टाइम हाई से 35,000 रुपये गिर चुकी है चांदी की कीमत। आगे और कितना गिरेगा भाव? सिल्वर प्राइस देश में सोने और चांदी के भाव में भारी उतार चढ़ाव के बीच अब लगातार कमजोरी देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। घरेलू सर्राफा बाजार की बात करें तो सोने ने 14 अक्टूबर को अपना ऑल टाइम हाई 1,32,294 रुपये प्रति 10 ग्राम का बनाया था, जबकि 15 अक्टूबर को चांदी ने 1,90,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंचने के साथ अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। आज यानी शनिवार 26 अक्टूबर को देश में चांदी की कीमत 1,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज हुई है। ऐसे में देखें तो ऑल टाइम हाई से चांदी अब 55,000 रुपये सस्ता हो चुका है। यानी 10 दिन में चांदी की कीमत 18% से अधिक टूट चुकी है। आगे और कितना गिर सकता है चांदी का भाव? चांदी की कीमत में आगे की गिरावट जारी रहने के कई कारण हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो घरेलू बाजार में चांदी का अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट 1,42,000 प्रति किलो हो सकता है। वहीं अगले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी $47 से लेकर $50 तक प्रति औंस के बीच कारोबार कर सकती है, और यदि $47 से नीचे टूटे तो बड़ी गिरावट संभव है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चांदी के लिए ऊपर लॉन्ग टर्म रुझान सकारात्मक हैं, लेकिन खासकर हाई वैल्यू और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण शॉर्ट टर्म में गिरावट का जोखिम भी दिखाई पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि चांदी सोने जितनी स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं रखती है, और इसलिए गिरावट का रिस्क सोने की तुलना में ज़्यादा है। अगर इन संकेतों को देखें तो चांदी में आगे शॉर्ट अवधि में लगभग 5 से 15% तक की गिरावट संभव है, यदि सपोर्ट लेवल टूटता है। करंट लेवल 1,55,000 रुपये के हिसाब से देखें तो 1,42,000 रुपये का सपोर्ट टूटता है तो यह लगभग 8 से 10% तक की गिरावट दर्शाता है। हालांकि लंबी अवधि में गिरावट ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि मांग विशेष रूप से औद्योगिक मांग, सौर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बनी हुई है। डिस्क्लेमर: यहाँ व्यक्त किए गए विचार और सुझाव केवल व्यक्तिगत विश्लेषकों या इंस्टीट्यूशंस के अपने हैं। ये विचार या सुझाव GoodReturns.in या ग्रेनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्हें सामूहिक रूप से वी कहा जाता है, के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। हम किसी भी कंटेंट की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी, समर्थन या जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। न ही हम कोई निवेश सलाह प्रदान करते हैं या प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज़ की खरीद या बिक्री का आग्रह करते हैं। सभी जानकारी केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है, और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकारों से